इंदिरा गांधी के जीवन पर बनी फिल्म इमरजेंसी जो 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, अब रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि एसजीपीसी जैसी संस्थाओं को फिल्म से दिक्कत है। लग रहा है जैसे आपने कहा कि मेरी फिल्म पे ही इमरजेंसी लग गई है। एसजीपीसी कह रही है कि फिल्म में भिंडरान वाले को कैसे दिखा दिया। संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वालिਆਂ ਦਾ किरदार ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ट्रेलर ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ गलत तरीके से पेश किया गया। एक दूसरे पॉलिटिशियन को प्रॉब्लम है कि फिल्म में इंदिरा गांधी की मृत्यु एक पगड़ी पहनने वाले व्यक्ति के हाथों कैसे दिखा दी। प्रॉब्लम यह है कि जर्नैल सिंह भिंडरांवाले को आतंकवादी बताया गया है, तो क्या हजारों निर्दोषों की बेरहमी से हत्या करने वाला वो दरिंदा आतंकवादी नहीं था? परंतु असली प्रॉब्लम कहीं और है। क्या खालिस्तान की मांग करने वाली सोच इस फिल्म को रुकाना चाहती है? यदि हाँ तो कैसे? ऐसा क्या है इस फिल्म में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के दिन दो फिल्में बहुत विवाद में हैं। एक कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी और दूसरी अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC-814। इमरजेंसी कहानी है इंदिरा गांधी के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कैसे भारत को प्यार करते करते भारत के ही विरुद्ध चले जाने की और फिर एक विचारधारा के लोगों के द्वारा उन्हें समाप्त करने की। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, पर अब फिल्म डिले होगी क्योंकि सेंसर बोर्ड से फिल्म को क्लियरेंस नहीं मिली है। एक सेकंड, यहाँ ना थोड़ा सा आराम से ध्यान से सुनना चाहिए कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पहले क्लियरेंस दे दिया था, लेकिन बाद में तो हमें पता चलता है कि ना जाने कितने ग्रुप्स ने जो है पिटीशन फाइल किए हैं, बैन मांगा है, मारने की धमकी दी है और दंगे करने की धमकियां दी हैं, देश को जला देने की। ये सब होने के बाद सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट वापस ले लिया और कहा हमें सभी के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखना होगा। प्रश्न है कौन से और किसके सेंटीमेंट्स? तो इस पर एसजीपीसी ने कहा कि सिखों को ना फिल्म में सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। ऑब्जेक्शन उन्हें भिंडरांवाले को दिखाए जाने पर भी है। विरोध का एक कारण कंगना ने कुछ ये भी बताया। अब वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं दिखा सकते कि इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा था। ये भी सही है भाई, फिल्म में दिखाना चाहिए था कि इंदिरा गांधी को टिंडे पसंद नहीं थे, फिर उन्हें जबरदस्ती एक दिन टिंडे खिला दिए गए। टिंडे खाते खाते उन्होंने दम तोड़ दिया। ये भी कमाल है कि एक और खालिस्तान की सोच वाले लोग प्राउड फील करते हैं इसी बात पर। ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की छाती में। बिल्कुल। दूसरी ओर हर साल विदेशों में खालिस्तानी समुदाय रैलियां निकालता है इंदिरा गांधी के साथ जो कुछ हुआ उस पर हर्ष मनाते हुए। अब ये बताइए इस रैली में क्या दिखाया जा रहा है? और एसजीपीसी ना ऐसे खालिस्तानियों के विरोध में एक अक्षर नहीं बोल पा रहा है। अगर एसजीपीसी को कंगना की फिल्म से दिक्कत है तो इस प्रकार की रैली से भी तो दिक्कत होनी चाहिए, या इस प्रकार की सोच से भी तो दिक्कत होनी चाहिए। पर इस प्रकार की सोच पर आज तक एसजीपीसी क्यों नहीं बोला है? प्रश्न उठना चाहिए। अब साला एक और तो इमरजेंसी में जो सच था वही दिखाया गया, पर उस पर भी इतना बवाल हो गया कि फिल्म को सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब कोर्ट में जाके सर्टिफिकेट लिया जाएगा। दूसरी ओर IC-814 ये वेब सीरीज ना नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कांधार प्लेन वाले मामले पर इस सीरीज का आधार है और सीरीज में दिखाया गया कि शंकर और भोला नाम के दो लोगों ने प्लेन को अपने कब्जे में कर लिया। शंकर और भोला से प्लेन अगवा करवा के फिल्म के अंत में असली नाम भी लिख दिए गए। लिखा गया कि इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर, ये इनके ना असली नाम थे। ऐसा बस लिखा गया। जिस लिखे हुए को आधे से अधिक लोग पढ़ते ही नहीं हैं, तो उन्हें क्या लगा होगा? उन्हें लगा कि प्लेन को अगवा तो हिंदुओं ने किया था, शंकर और भोला ने, और इस थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी को डिफेंड भी लोग कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट कोई विरोध ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों से मेरा प्रश्न ये है कि कसाब को भी तो हिंदू आइडेंटिटी ही दी गई थी। उसका नाम समीर चौधरी सन ऑफ दिनेश चौधरी था। तो क्या इस मामले पर जब भी फिल्म बने तो उसमें यह दिखाया जाए कि समीर चौधरी ने ऐसा किया था? जो अनुभव सिन्हा ने किया उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने अंत में नाम लिख दिए हैं। पर उन नामों को पढ़ा किसने? जो अनुभव सिन्हा ने किया ना, उसे शुद्ध हिंदी भाषा में कबियापन कहा जाता है।
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने नेटफ्लिक्स के लोगों को बुलाया है इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए। लेकिन प्रश्न यहां पर यही कि मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू दिखाकर सीरीज बनाने पर कोई विवाद नहीं और इमरजेंसी में सच दिखाने पर भी इतना विवाद क्यों? तो अब अगले अध्याय में देखते हैं कि इमरजेंसी फिल्म को कौन रोक रहा है। देखिए, यदि हमें यह समझना है कि कंगना की फिल्म को कौन रोक रहा है तो इस वीडियो को अंत तक दिखेगा, क्योंकि इस मुद्दे के दो पहलू हैं, एक पर्दे के समक्ष और एक पर्दे के पीछे। 14 अगस्त को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाता है और रिव्यूज ऑफ कोर्स ठीक ही आ रहे होते हैं। एक दो दिन चीजें ठीक रहती हैं, पर 17 अगस्त से सिख समुदाय को भड़काने वाले कुछ आर्टिकल्स डिजिटल मीडिया पर आने लगते हैं। परंतु चीजें सीरियस तब हो जाती हैं जब 20 अगस्त को फरीदकोट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरबजीत सिंह ने कहा कि इस फिल्म में कई सिख फिगर्स को गलत तरीके से दिखाया गया है और इसीलिए फिल्म बैन हो जानी चाहिए। परंतु यहाँ पर मेन बात यह नहीं है कि सरबजीत सिंह फरीदकोट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मेन बात यह है कि सरबजीत सिंह बेअंत सिंह के बेटे हैं, वो बेअंत सिंह जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। और बस इसी एंगल से मामला सीरियस हो जाता है, क्योंकि इंदिरा कांड के बाद ये परिवार रेडिकल्स के बीच एक सेलिब्रिटी परिवार बन गया था और आज तक इनका चुनाव जीतना इसी बात का प्रमाण है। 20 अगस्त को सरबजीत सिंह की यह स्टेटमेंट आई थी और 21 अगस्त को एसजीपीसी यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरल शब्दों में सिखों की टॉप बॉडी मांग करने लग जाती है कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए। कारण बताया जाता है कि जरनैल सिंह भिंडरानवाले को अकाल तख्त कौमी शहीद यानी कि कम्युनिटी मार्टर डिक्लेयर कर चुका है, तो फिल्म इमरजेंसी भिंडरानवाले का कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे कर सकती है। और इनकी अगली डिमांड थी कि सेंसर बोर्ड में एक सिख मेंबर होना चाहिए। 22 अगस्त को अकाल तख्त के जत्थेदार का भी यही बयान आता है कि फिल्म सिखों का कैरेक्टर समाप्त करने के लिए बनाई गई है, इसे बैन करो। ये भाई साहब भी यही कह रहे थे कि फिल्म जरनैल सिंह भिंडरानवाले को डिफेम कर रही है। अब जैसे ही एसजीपीसी और अकाल तख्त से इस बहिष्कार की, इस बैन की हरी झंडी आ जाती है, वैसे ही एसजीपीसी की दिल्ली बॉडी वो भी बैन की डिमांड उठा देती है और पूरा मामला पंजाब की राजनीति का बन जाता है, क्योंकि अब शिरोमणि अकाली दल भी फिल्म पर ऑब्जेक्शन उठाने लग गया था और सीएम भगवंत मान से उनका स्टैंड पूछ रहा था। 27 अगस्त तक रेडिकल्स कंगना को धमकी देने लग जाते हैं खत्म करने की। और अगर वो मूवी में दिख जाता है कि वो आतंकवादी है, याद रखना जिसका मूवी कर रही है ना तू, उसका क्या सेवा हुआ था। तो वो संत जी के लिए हम अपना सर कटवा भी देंगे। जब सर कटवा भी सकते हैं तो हम काट भी सकते हैं। परंतु इन सारी बातों के बावजूद भी अभी ये मामला लीगल नहीं हुआ था, तो 28 अगस्त को इस फिल्म के मेकर्स को एसजीपीसी एक लीगल नोटिस भेजती है, जिसमें कहा जाता है कि जरनैल सिंह भिंडरानवाले समेत किसी भी सिख ने कभी खालिस्तान को नहीं मांगा है, कभी खालिस्तान की डिमांड ही नहीं की है, तो ऐसे सभी सीन्स फिल्म से निकलने चाहिए। इन लोगों की डिमांड है कि फिल्म पर बैन लगे, ट्रेलर डिलीट हो और कंगना माफी मांगे। 30 अगस्त को एक सिख डेलीगेशन तेलंगाना की सरकार से मिलता है फिल्म पर बैन लगाने के लिए और सीएम का भी बयान आ जाता है कि वो इस फिल्म को बैन कर सकते हैं। और 31 अगस्त तक एसजीपीसी कहने लगता है कि ये फिल्म दो समुदायों के बीच में प्रॉब्लम पैदा करेगी। एसजीपीसी शायद ये कह रहा था कि फिल्म रिलीज हुई तो उपद्रव किया जाएगा। 1 सितंबर तक इस फिल्म पर मध्य प्रदेश में भी केस लगाया जा चुका था और अब मामला कोर्ट में चल रहा है। कंगना का कहना है कि पहले फिल्म क्लियर हो चुकी थी, पर जब ये बवाल मचने लगा तो फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन रोका गया। मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। पहला, कि सिखों को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। दूसरा, जरनैल सिंह भिंडरानवाले का रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा, इंदिरा गांधी को जिन्होंने समाप्त किया उनका रिप्रेजेंटेशन। मुद्दा शुरू करने वाला व्यक्ति इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा है, जिसके बाद ये मुद्दा पॉलिटिकल और रिलीजियस बना दिया गया है। पर क्या इस बेसिस पर फिल्म प्रतिबंधित होने लायक हो जाती है? चलिए वो आगे देखते हैं। तो जी अब तक हम देख चुके हैं कि एसजीपीसी को किस किस बात पर विरोध है, जो कि कंगना ने भी बताया कि फिल्म में इंदिरा को किसने समाप्त किया यह नहीं दिखाया जा सकता। तो इस पर ना कंगना ने कहा, मैं तो वो सीन अपनी फिल्म से नहीं हटाऊंगी, फिर चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े और फिल्म को डिले ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन यहां पर ना प्रश्न ये उठता है कि क्या इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी की मृत्यु को किसी भी फिल्म में नहीं दिखाया गया, और यदि दिखाया गया तो फिर भाई इमरजेंसी में क्यों नहीं दिखाया जा सकता। तो कुछ फिल्में हम देखते हैं। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 31 अक्टूबर। सोहा अली खान और वीर दास की ये फिल्म शिवाजी पाटिल ने डायरेक्ट की थी और इस फिल्म का जो प्लॉट था ना वो आपकी स्क्रीन पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा उन्हें समाप्त कर दिया गया। और सिक्योरिटी गार्ड से पहले ना
एक शब्द और लिखा हुआ है, उसे भी ध्यान से देख लेना चाहिए। ये फिल्म थिएटर्स में 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हो गई थी, पर एसजीपीसी को इस फिल्म से कोई आपत्ति नहीं थी। इसी विषय पर जो दूसरी फिल्म बनी वो थी इंदिरा गांधी द डेथ ऑफ मदर इंडिया। ये फिल्म 2004 में कांग्रेस के आते ही रिलीज की गई टीवी के ऊपर, और फिर 2014 में एक पंजाबी फिल्म बनी कौम दे हीरे। कौम दे हीरे में इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ और जो भी उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया, उसे पूरी तरीके से जस्टिफाई किया गया था। अकाल तख्त नूं टेढ़ी करने वाला दुश्मन 24 घंटे तेरी अखां दे सामने रहंदा है ते तू उन्हें सलूट मारी जांदा। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह जो दो सिक्योरिटी गार्ड्स थे इंदिरा गांधी के, उन्हें सिख समुदाय के रखवालों की तरह दिखाया गया था इस फिल्म के अंदर। साडे सबर दा इम्तिहान ना लई, नहीं तो पता नहीं कदों आसमान चीर के या धरती पाड़ के कोई सतवंत सिंह या बेअंत सिंह तेरे सामने आ खड़ा होवेगा। इसी फिल्म में इंदिरा को कैसे समाप्त किया गया वो भी दिखाया गया। तो इमरजेंसी में भाई क्यों नहीं दिखाया जा सकता, ये प्रश्न सबके सामने है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस समय ना कांग्रेस के अमरिंदर सिंह की सरकार थी पंजाब के अंदर, और इस फिल्म पर आपत्ति भी कांग्रेस को ही हुई थी। यूथ कांग्रेस ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किए थे, और कमाल की बात ये थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग को पूरे भारत में मंजूरी दे दी थी। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एसजीपीसी जिस देश की संस्था है, उसी देश की प्रधानमंत्री को जिन दो लोगों ने समाप्त किया, उन दो लोगों की महिमा मंडन करते हुए एक फिल्म आई, पर एसजीपीसी को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तब एक बार भी प्रदर्शन नहीं किया कि यह फिल्म पंजाब और सिखों की इमेज को खराब कर रही है। अब प्रश्न ये है कि क्या एसजीपीसी भी सतवंत और बेअंत को कौम का हीरा मानते हैं क्या? एसजीपीसी को ना ये क्लियर करना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, एसजीपीसी को ना क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022 में वो ऑलरेडी इन दोनों लोगों को मार्टर बोल चुके हैं। एसजीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्हें मार्टर लिखा हुआ है। अब भाई एसजीपीसी कैसे बर्दाश्त करेगा कि इन लोगों को हीरा ना दिखाकर विलन दिखाया जाए? और ना केवल एसजीपीसी बल्कि सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भी ये दोनों विलन नहीं थे, बल्कि इन्होंने जो इंदिरा गांधी के साथ किया वो सही था, वही न्याय था। तो भाई इस केस में तो ऑब्वियस है एसजीपीसी को कंगना की फिल्म से दिक्कत होगी ही होगी। एसजीपीसी को ना असली कारण बताना चाहिए, ऐसे गोलमोल करके बात नहीं घुमानी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को समाप्त करने वाले कई सीन कई फिल्मों में आ चुके हैं, जिसमें से एक मद्रास कैफे भी है, जिसमें राजीव गांधी के साथ जो हुआ वो दिखाया गया था। तो भाई जब सब कुछ ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, तो इमरजेंसी में क्यों नहीं दिखाया जा सकता? उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसके लिए ना हमें फिल्म को रुकवाने का जो असली कारण है वो जानना चाहिए। उसके लिए चलते हैं अगले अध्याय में। देखिए, यदि कोई इस मुद्दे को यह समझ रहा है कि एसजीपीसी नाम की एक सिख बॉडी को फिल्म में कुछ चीज़ें बुरी लग गई हैं और वो फिल्म रुकवाने में लगी हुई है, तो मामला इतना सरल नहीं है, क्योंकि असली मामला डिटेल्स में छुपा हुआ है। इमरजेंसी के 3 मिनट के ट्रेलर में चंद सेकंड ऐसे थे जहां कोई पगड़ी वाला दिखता है, जिनमें से एक सीन में जनरल सिंह भिंडरानवाले जैसा दिखने वाला व्यक्ति कांग्रेस से मिला हुआ दिखाया जाता है, जो खालिस्तान की मांग भी कर रहा है। एक दूसरे फ्रेम में कुछ खालिस्तानी आक्रांता बस से उतारकर हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं, और एक तीसरे फ्रेम में इंदिरा गांधी एक सिख बॉडीगार्ड के साथ चल रही है। क्या इनमें से कोई ऐसी चीज है जो फैक्चुअल नहीं है? चलिए बातें कितनी फैक्चुअल हैं वो चेक करते हैं। पहली बात, कांग्रेस से रिश्ते की। तो जी भिंडरानवाले ने कांग्रेस के लिए इलेक्शंस तक में प्रचार किया था। जब उसे जेल लेकर जा रहे थे, तब कांग्रेस के ज्ञानी जैल सिंह ने संसद में खड़े होकर प्रो भिंडरानवाले स्पीच दी थी उसे बचाने के लिए। और पूर्व रॉ चीफ जो कि खुद सरदार हैं, उनके अनुसार तो भिंडरानवाले संजय गांधी से पैसे लेते थे। But ultimately, Kuldeep Nair has written in his book Beyond the Line, his autobiography. He says that once he talked to Kamal Nath as to vote Bhindranwale. Kamal Nath said that we wanted to recruit a very high profile, high sounding and khadku type of sant which could do our bidding. So we interviewed 2 sons. One sant was a very docile person, but Bhindranwale footed our bill. And he also tells Kuldeep Nair that we used to send money to him also. दूसरी बात, भिंडरानवाले कौमी शहीद हैं एसजीपीसी के अनुसार। तो जी जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वो भारत सरकार का गैजेट है, और इसमें भिंडरानवाले के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है टेररिस्ट। हिंदी में इसे आतंकवादी कहते हैं भारत सरकार, और इसी कारण से भारत के लिए भिंडरानवाले
आतंकवादी है। तीसरी बात, एसजीपीसी के अनुसार फिल्म रिलीज नहीं हो सकती क्योंकि भिंडरानवाले और किसी भी सिख व्यक्ति ने खालिस्तान नहीं मांगा। मैं आधी बात से सहमत हूँ, गुरु को मानने वाला कोई सिख खालिस्तान नहीं मांग सकता, परंतु भिंडरानवाले का खालिस्तानी पासपोर्ट के साथ ये फोटो जो दल खालसा जैसे अतिवादी संगठन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल रखा है, वो क्या कहता है भिंडरानवाले के बारे में। और हाँ, पगड़ी पहनने वाला हर व्यक्ति सिख नहीं होता, क्योंकि पगड़ी तो बब्बर खालसा वाले भी पहनते थे और पगड़ी तो निज्जर भी पहनता था। चौथी बात जो ट्रेलर में दिखाई गई कि कुछ खालिस्तानी बस से उतारकर लोगों को मारते हैं, तो जी ऐसे एक नहीं, कम से कम 10 बड़े इंसिडेंट्स इतिहास के पन्नों में लिपटे हुए हैं। ये काम खालिस्तानियों ने किया था जो कि सिख नहीं होते हैं, तो फिर किसी सिख बॉडी को क्या दिक्कत हो सकती है यदि इतिहास में हुई किसी घटना को दिखाया जा रहा है। तो सरल शब्दों में कंगना की फिल्म इमरजेंसी खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफ है। इसका सिखों से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म केवल इतिहास को दिखा रही है, जो कि पहले भी कई फिल्मों में दिखाया जा चुका है। इस फिल्म से केवल खालिस्तानी एलिमेंट्स को दिक्कत होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी सिख बॉडी खालिस्तान समर्थक नहीं है। पहले एसजीपीसी निज्जर जैसे व्यक्ति की फोटो सिख म्यूजियम में लगवाने का आदेश देती है, फिर 2023 में एसजीपीसी के ऑब्जेक्शन के बाद खालिस्तान का नाम तक एनसीईआरटी की पुस्तकों से निकाल दिया जाता है, और आज ये फिल्म पर प्रतिबंध की डिमांड। यदि आप बच्चों को इतिहास ही ढंग से नहीं पढ़ाओगे तो इतिहास में की गई गलतियां दोबारा होंगी। अमृतपाल जैसे लोग चुनाव ऐसे ही नहीं जीत रहे हैं। भिंडरानवाले का महिमा मंडन पंजाब को अमृतपाल तक ले आया है। इमरजेंसी का विरोध एक स्टेप और आगे ले जाएगा। सोचना एसजीपीसी को ही है। तो ये है पूरा मुद्दा फिल्म इमरजेंसी के डिले का। पर्दे के पीछे छुपा हुआ कारण कुछ लोगों की खालिस्तानी सोच से पैदा हुए हीरोज हैं, जो भारत की सरकार के लिए अतिवादी हैं, टेररिस्ट हैं, और जिनकी असलियत फिल्म में दिखाने पर पूरा बवाल है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए ताकि सत्य लोगों को पता चल सके। साथ ही हमारे कार्य को सपोर्ट करें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो वीडियो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे अवश्य देखिए, जो आपको आगे की जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।